नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। देश में ऐसे कई सामाजिक समूह हैं जिनकी जिम्मेदारी कोई सरकार या प्रशासन नहीं लेता। तमाम तरह के पहचान पत्र होने के बावजूद भी उनके जीवन का रिकॉर्ड किसी निकाय के पास नहीं होता। ऐसे में वडार समाज ने अपनी मेहनत और बल से खुद की पहचान बनाई। मी वडार महाराष्ट्र चा मुंबई प्रदेश की तरफ से बीती शाम एक वडार समाज कुटुंब मेले का आयोजन हुआ। ये आयोजन जंगलेश्वर महादेव मंदिर हॉल JMM रोड खैरानी चांदीवली में किया गया, जिसमें सभी वडार समाज के लोग शामिल हुए। इस कार्यक्रम में वर वधू का परिचय कराया गया, साथ ही नौजवानों के रोजगार के लिए चर्चा का विषय बना। इस मौके पर वह मुख्य अतिथि विजय दादा चोगले, अध्यक्ष मी वडार महाराष्ट्र चा, MLA दिलीप भाऊ साहब लांडे, शिवसेना साकीनाका, राजा दादू सांडू, सुधीर भाऊ पवार, यलप्पा कुशालकर, मनोहर बनपट्टे, सुरेश दादा धोत्रे, सुरेश कुलकर्णी, ममित चोगले आदि मौजूद रहे। इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक अजय भाई शेलार रहे। वहीं इस कार्यक्रम में रोजगार योजना पर चर्चा हुई, जहां प्रधानमंत्री की 3 योजनाओं का जिक्र भी हुआ, जिसमें महिलाओं के रोजगार की योजनाओं को जागरूक कराने की बात हुई। इस कार्यक्रम में कई NGO ने हिस्सा लिया और वडार समाज की समस्याओं पर गहन चिंतन किया गया। इस खास मौके पर डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज के संवाददाता सिराज शेख ने वहां मौजूद लोगों से रोजगार पर बातचीत की और लोगों की राय जानी। आइए सुनते हैं। संगठन को लेकर जो काम चल रहा है उसको क्या बोलते हैं? मुझे आनंद है, सब समाज इकट्ठा हो रहा है अपने हित के लिए, अपने समाज के लिए सब जन इकट्ठा आ रहे हैं। मुझे उसके बारे में मुझे गर्व है। काफ़ी तादाद में लोग महाराष्ट्र के कोने कोने से यहाँ पे पहुँचे, क्या नहीं, अच्छा है, आना ही चाहिए, हर जगह से लोग इकट्ठा होना चाहिए। ये जो समाज है वडार समाज के लिए एक खास और कोई भी समाज भी इसको जुड़ सकता है? नहीं, तो हम तो सभी समाज के साथ जुड़े हुए हैं, मगर अपना समाज को भी इकट्ठा आने के लिए ये होना चाहिए। सर, इस कार्यक्रम में आप इस कार्यक्रम को देख कर क्या बोलेंगे? मेरा वडार समाज का एक संगठन है। उस संगठन के माध्यम से हमारा समाज को संगठित करना, समाज बांधवों को मदद करना और समाज बांधवों के हित में, चाहे नौकरी का हो, बिजनेस का हो या फैमिली रिलेशन का हो, उस माध्यम से लोगों की सेवा करना और समाज को संगठित करना, ये हमारा समाज का ध्येय है। और इसलिए हमारे समाज के नेता आदरणीय विजय चौगुले साहब के नेतृत्व में हम लोग ऐसे समाज उपयोगी काम कर रहे हैं। समाज बांधवों को जैसा मदद कर सकते वो प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं। उसी माध्यम से आज समाज को संगठित किया है और संगठन के माध्यम से लोगों की भावना और आगे समाज को कैसे मदद कर सकते हैं, उस हेतु में आज संगठन का एक प्रोग्राम था। आज यहाँ पे हमारे चौगुले साहब के मार्गदर्शन में और सभी समाज बांधवों को एक संगठित करके उनके विचार, उनकी भावना और उनको मदद करना, तो हम लोग शुरू किया है और ऐसे चलते रहेगा। महाराष्ट्र के जगह जगह से कोने कोने से यहाँ पे लोग मौजूद हैं। क्या क्या काम संगठन के थ्रू हुए और क्या क्या होना बाकी? संगठन के एक संगठन बनाना और संगठित करके, जैसे डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ने कहा है, संगठित हुआ सिका याच पद्धतीने समाज को संगठित करके समाज के लोगों को मदद करना, समाज के लोगों की भावना और जहां जहां हमारा समाज है वहां पे समाज के लोगों को, चाहे नागरिक सुविधा हो, वहां के लोकल समस्या हो, उस माध्यम से वहां के संगठन के लोगों को एकत्रित करके वहां पे मदद करना, तो हमारा काम है। तो हम शुरू किया NGO है, उसकी तरफ से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हमारे जो मेन है डॉक्टर मीनल खन्ना, उनका भी ये प्रयास है कि एक संस्था को आगे बढ़ाया है। जो अच्छा उपक्रम किया है महिलाओं का, वो एक तरह से तरक्की की तरफ जा रहे हैं, महिलाओं का विकास हो रहा है। इस तरह से एक बहुत बड़ा अच्छा कदम उठाया है वडार समाज के लोगों ने। इससे मैं आपको भी चिंता हूँ। हमारे साथ यल्लप्पा कुशलकर जी। यल्लप्पा कुशलकर जी, आज जो यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया था, जो मिलावा रखा गया था, इसकी खास बात ये है, मी वडार महाराष्ट्र के माध्यम से समाज के लोगों को इकट्ठा करके समाज के जो समस्या है, समाज में जैसा वर वधू सूचक मेळावा जिसमें लड़का और लड़की का देखने का एक योग है, ये इस तरीके का परिचय मेळावा है। दूसरा रोजगार मेळावा, रोजगार मेळावा तो है, रोजगार के साथ साथ कोने से समाज के घटक है, इनको इकट्ठा करके एक अच्छा कुछ प्रेजेंटेशन
समाज को देने का ये प्रयास हम सारे टीम मुंबई के जितने भी हमारे सहकारी है, मुंबई के पदाधिकारी है, हमारे महिला वर्ग है, इन्होंने अजय और उनके सारे टीम इन्होंने जो मेहनत लिया है, इसके लिए कम से कम महीने भर से ज़्यादा ये मेहनत लेके लोगों को इकट्ठा करके लोगों का फ़ायदा, लोगों का हित, लोगों को जो असुविधा है वो उनको सुविधा कैसे उपलब्ध करके देने का ये हम लोग का छोटा सा प्रयास। मी वडार महाराष्ट्र के जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष हमारे सर्वे विजय दादा चौगले, मी वडार महाराष्ट्र के महाराष्ट्र अध्यक्ष है, तो उनके माध्यम से उनके सब समर्थक हम लोग ये समाज को कुछ देने का ये प्रयास है और उसकी ये शुरुआत है। मैडम सबसे पहले तो आप अपना शुभ नाम। मेरा नाम कृष्णा है, कृष्णा ठक्कर। सो मैं अभी फ़िलहाल मेरी ऑफिस अंधेरी ईस्ट में है। सो द कंपनी नेम का नाम डेटामैटिक्स बिजनेस सॉल्यूशंस है। आज ये वडार समाज की तरफ से यहाँ पर जो कार्यक्रम किया गया, इसमें आप लोगों को जॉब दिलाओगे? जी हाँ। तो क्या जॉब है आप कैसे? सो यहाँ पे मैं 2 पोजीशन के लिए आई हूँ, जिसमें एक बैक ऑफिस की पोजीशन है जिसमें उनको रिसर्च करना होता है किसी भी कंपनी के बारे में। तो उनको फॉर एग्जांपल 10 दिन में 10 कंपनी के नाम दिए जाएंगे, तो उनको उस कंपनी के बारे में रिसर्च करके डेटा जमा करना है। सो वो रिसर्च डेटा हो जाएगा। दूसरा एक पोजीशन है जो इंटर्नशिप है, जो अकाउंटिंग बीकॉम बैकग्राउंड से होते हैं जो लोग, जिनको टैक्स करना रहता है, टैक्स में इंटरेस्ट रहता है। सो इंटरनेशनल टैक्स का इंटर्नशिप है 4 महीने की, जनवरी से लेके अप्रैल तक। तो उनको वो 4 महीने में वो लोग इंटरनेशनल प्रोसेस की टैक्सेशन करेंगे प्रोसेस। कहाँ पर आपके ये सब सेंटर है जो किसी के? एक ही ऑफिस है मुंबई में जो अंधेरी ईस्ट में है, बाकी इंटरनेशनल लोकेशंस पे। इसके कोई चार्ज लगते हैं कि फ्री ऑफ चार्ज? नहीं, मेरी कंपनी के लिए ही हायर कर रही हूँ, तो ये कंसल्टेंसी नहीं है, तो मेरी ही कंपनी में वो लोग काम कर रहे रहेंगे। तो आपका कोई नंबर होगा, कैसे कांटेक्ट करें आपसे? हाँ, मेरा नंबर है 8879859906। मैं HR टीम से हूँ, कृष्णा ठक्कर मेरा नाम है। डायरेक्ट कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। ये वडार समाज के माध्यम से जो वर वधू के जो मिलावा है, मतलब जिसको लड़कियां नहीं, मतलब इनके एक मिलावा बनाया गया है, जिसकी शादी रुकी है क्या है, तो ये वडार समाज के मंच के माध्यम से वो अपना रिश्ता जोड़ सकते हैं। यहाँ पे अपना इंट्रो फॉर्म वगैरह निकाला है, फॉर्म भरना है, तो फॉर्म के हिसाब से टोकन नंबर दिया जा रहा है और फिर उनसे उनके फैमिली से कांटेक्ट होगा, और जिसको जैसे जो रिलेशन जैसे लगता है, हम लोग में जात वो सब देखते हैं, अगर उनका कुछ जात वगैरह सब मिला हुआ होता है तो उनका रिलेशन उनसे बन सकता है वैसा। और भी कुछ किया है कि मतलब जो बेरोज़गार है उनके लिए हम लोग ने फॉर्म निकाला है, जो जिसको बेरोज़गार है उनके मदद के लिए, काम के लिए। और हमारे पास ऐसे मतलब एक 12 किस्म के जो कंपनीज़ यहाँ पे आई है, बड़ी बड़ी कंपनीज़ है, जो एजुकेटेड है और एजुकेटेड नहीं भी है, उनके लिए भी यहाँ पे सुविधा है। वो अपना फॉर्म भर के यहाँ पे रोज़गार नौकरी के लिए 12 बड़ी बड़ी कंपनीज़ है, जहाँ पे छोटे से लेकर बड़े काम सभी कर सकते हैं। करीब फॉर्म भर के वो लाइव इंटरव्यू हो रहा है, अगर वो सेलेक्ट होते हैं तो उनको लाइव जॉब भी मिल जाएगा वहाँ पे। वैसे मंच पे यहाँ पे कुछ महिला कुछ पुरुष ऐसे बता रहे थे कि मैं इतना पढ़ा हुआ हूँ, ये टोकन नंबर है, ये सब क्या था? ये सब जो चीज़ें हैं, जैसा एक वर वधू मिलावा किया गया है, जिसमें जो लड़कियों को ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन एक फॉर्म भरना पड़ता है, जिसमें पता चलता है कि उनका एक बायोडाटा भेजा जाता है, जिसमें पता चल गया है कि लड़की जो है वो कितनी पढ़ी लिखी है, उसका क्वालिफिकेशन क्या है, वर्किंग क्या है, और इसको किस टाइप का लड़का चाहिए, जो मतलब कामकाज करा हो, पढ़ा लिखा हो, उसका अपना डिटेल्स दे रहे थे। वो पूरा अपना जो बायोडाटा डिटेल्स दे रहे थे कि मेरा ऐसा है, तो उसके हिसाब से वो उनका रिलेशन जोड़ा जाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू। नाम है बबनराव मोहिते, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष महाराष्ट्र के भटकी विमुक्त जाति अघाड़ी का। तो हम जो वडार समाज जो है सब एकत्रित करने का कोशिश कर रहे हैं, और इस कोशिश में आज हमको यश मिला है, और इस यश में हम सब खुश हैं। और ये वधू सूचक और बेरोजगारों का जो एकत्रीकरण किया है, इसके लिए हमारे सब लोग हमारे वडार समाज के यहाँ पर उपस्थित हो गए, और इसके लिए मैं खुश हूँ। धन्यवाद। सबसे पहले बतना मेरा नाम किरण आहे। तर तुम्हाला तर माहिती आहे, आज एवढं भव्य दिव्य आज मेळावा एवढं चालू केलं आहे, ते कशासाठी केलं आहे? कारण की आपल्या समाजाच्या वडारी समाजामध्ये असे खूप गरीब लोक आहेत की त्यांना काम नाही, पण काम कशासाठी नाही, शिक्षणासाठी। पण शिक्षणासाठी त्यासाठी आज असं 10वी असू दे, 12वी असू दे, 11वी असू दे, खूप जणांना आता जॉब भेटत नाही। तर त्यासाठी हा एकच मेळावा असं आहे की ते जॉब पण आणि लग्न पण अशाच गोष्टी आहेत की त्यांच्याकडे म्हणजे जुळू शकत नाही, म्हणजे कुठे बघतात मुली, कुठे नाही होत, कुठे होतं।
त्यासाठी हा मेळावा भव्य दिव्य आणि ते खूप म्हणजे खूप क्या इम्पॉर्टंट लग रहा है आपको, ऐसे मिलावे होना चाहिए? होऊ दे अजून. हे तर आता आपली छोटी सुरुवात आहे. मग याच्या पुढे अजून सुरुवात होणारच होणार, कारण की कसं एक पाऊल आपण पुढे टाकणार तर आपले असे 10 पाऊल पुढे जातच राहणार. त्यासाठी एकच विनंती की सगळ्यांनी एकत्र या आणि असे मेळावे असतात ना, त्या सगळ्यांनी मिळून एकत्रित येऊन तिकडे जर तुम्ही आलात तर तेव्हा जाऊन माहीत पडेल की आपल्याला हा बाबा अजून खूप सारे मेळावे आहेत. म्हणजे रोजगार आहे आणि कोणाचं म्हणजे काही असतं, कुठल्याही काम असतं ते काम होऊ शकत नाही, तर ते या अशा मेळाव्यामध्ये येऊन तुम्ही बोलू शकतात, सांगू शकतात त्यांना, तेव्हा जाऊन सगळ्या माहिती तुम्हाला भेटेल. म्हणजे एवढंच बोलायचं होतं. चला. मेरा नाम राजमणि है। जन कल्याण योजना प्रचार प्रसार अभियान का मैं राष्ट्रीय प्रमुख हूँ। यहाँ पर आपने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो भी योजना निकली है, उस योजना को लेके यहाँ पे लोगों तक कैसा पहुँचे, उसका आप काम चालू करें क्या? देखिए, हम लोग 2017 से माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को हम लोग जरूरतमंद समाज के बीच में हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अभी हमने दमन में भी एक कार्यक्रम किया हुआ है भव्य 3 से। उसी सिलसिले में हमें यहाँ से सुधीर भाई जी की तरफ से हमें निमंत्रण मिला कि आप आकर हमारे समाज को भी बताएं प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को, स्पेशली जो रोजगार की योजना है उनके बारे में बताएं। तो हमें इन्होंने अवसर दिया और हमने प्रधानमंत्री जी की योजनाओं के बारे में पूरी अच्छे से जानकारी दी। यहाँ पे जो 10 लाख लेडीजों को जो लोन मिलेगा वो किस प्रकार पे मिलेगा? देखिए, प्रधानमंत्री जी के 3 योजना बहुत महत्वपूर्ण है। एक है मुद्रा योजना, एक है ACP योजना जिसमें 2 लाख तक कढ़ाई बुनाई सिलाई और क्या बोलते हैं राशन की दुकान जो भी किसी करना चाहिए 2 लाख तक का योजना मिल सकता है। और एक है भोजन से संबंधित। हमारे ग्रामीण इलाकों में क्या होता है कि दादी नानी के नुस्खे होते हैं, हाथ से बने हुए अचार पापड़ बड़ी, इन सब के लिए भारत सरकार 2 करोड़ तक दे रही है। लेकिन जिनकी रजिस्टर्ड नहीं है, जो संस्थाएं रजिस्टर्ड नहीं है, उनके लिए 10 लाख तक का लोन 35% सब्सिडी पे मिलता है। इस योजना का नाम है PMFME स्कीम। तो जो भी फूड मंत्रालय की तरफ से PMFME की स्कीम की तरफ ले सकते हैं, साथ में बेकरी भी खोल सकते हैं खूबसूरत तरीके से। आप क्या बोलना चाहेंगे मैडम, आपका शुभ नाम? मेरा नाम है डॉक्टर मीनल खन्ना। मैं मेंटली डिसेबल और ड्रग एडिक्ट्स के लिए काम कर रही हूँ काफ़ी सालों से। मेरे साथ मेरे NGO से जन कल्याण से प्रफुल्ल जी भी साथ में आए हैं, हम लोग मिलकर काम करते हैं। और प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं वो जन जन तक नहीं पहुंच पाती हैं, हम उसी के अवेयरनेस प्रोग्राम करते रहते हैं। हमारे साथ उपस्थित हैं हमारे अभियान के जन कल्याण प्रचार प्रसार अभियान के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी, जो यहाँ आप सबको इन्हीं योजनाओं के बारे में बताने आए हैं, अवगत करवाने आए हैं, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन योजनाओं का लाभ उठा सकें। आप एक महिला है, ये योजना महिलाओं तक कितना पहुंच रही, कितना लाभ उठा रहे, क्या? देखिए, हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं तक ये योजनाएं पहुँचें और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं इसका लाभ उठा सकें। बहुत सी मोदी जी की योजनाएं हैं, मोदी जी ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं जो पता ही नहीं है। बहुत सारी योजनाएं हैं जिसके लिए अभी तक काम इतना हुआ नहीं है, जो पहुंचना चाहिए जनता तक वो पहुंची नहीं है आवाज़। मोदी जी ने इतना कुछ दे रखा है, लेना कैसे है ये पब्लिक को हमें बताना है। गोरेगाव मलाड नालासोपारा तसे माणसं सगळे वधू सूचक मध्ये आले आहे आणि त्यासाठी हे मेळावा त्यासाठी आम्ही ठेवलाय वडाचा। आज मराठीमध्ये चालेल ना? आज हा रोजगार मेळावा आम्ही वडार महाराष्ट्राच्या यांच्या वतीनं रोजगार मेळावा आणि वधू सूचक मेळावा जे आयोजन अजय शेलार यांच्या टीमने आणि माननीय अध्यक्ष तेल्लापा कुसळकर आणि त्यांच्या सहकार्याने जो आता मेळावा आपण आयोजित केलेला आहे, हा एक खरोखरच अत्यंत सुखद आणि भावनिक असा क्षण आहे। प्रत्येकाने हा वधू वरांचं की कोणाला आयुष्याचा जोडदार मिळेल आणि कोणाला आयुष्याची नोकरी मिळेल यासाठी हा जो आकाश केलेला आहे, हा आकाश आज त्या ठिकाणी आपण असं पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने आपण पाहतोय आणि हा आकाश माननीय विजय चौगुले यांच्या हा पूर्ण होताना आपल्याला दिसतोय। आणि हा आकाश आपण इथून पुढे निश्चितपणाची भूमिका घेऊन मी आज वडार महाराष्ट्राच्या या टीमने इथून पुढे असेच मेळावे पूर्णपणे आयोजित करावे आणि आपल्या समाजाला जास्तीत जास्त कसा फायदा होईल याचा या संयुक्तपणे प्रत्येकानं आणि आम्ही पण त्या ठिकाणी प्रयत्न करणार आहे आणि इथून पुढे पण सर्वांनी यामध्ये आपण उत्सवपणे सहभाग घ्यावा आणि निश्चितपणाची भूमिका घ्यावी ही अशी गरजेची विनंती करतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो। यहाँ पर जो ये टेबल लगाया गया है, यहाँ पे क्या क्या काम हो रहे हैं, किस चीज के फॉर्म भरे जाए?
वडार समाज में प्लेसमेंट खोला हुआ है सबके लिए। ऐसे ही 10 ब्रांचेस है, 10-15 ब्रांचेस है। तो ऐसा देखने गया तो सुपर मार्केट, एलडीबी केयर, स्टार फीड, ऐसे बहुत सारे मैनेजमेंट है, आईसीआईसी बैंक है, एससी ग्रुप है, ऐसे रिक्वायरमेंट खोले हुए सबके लिए वडार समाज में। अभी देखते भी आगे क्या होगा। देखते रहिए डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज।